पिछले क्लास में हम लोग 34 तक देखे थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चला था 5 मार्क्स का ना। आज हम लोग देखेंगे 34 के बाद 35 से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और बच गया था ना, उसको आज पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 का रहा, दो पासों को फेंकने पर यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करे तो x का परसेंट ज्ञात करना है। इन थ्रोइंग 2 डाइस इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस देन द फाइंड द वेरिएंस ऑफ x। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है, जिसमें आपको निकालना क्या है? वेरिएंस निकालना है। ठीक है, वेरिएंस निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें एनएस कितना हो जाएगा? टोटल दो पासा फेंका जाता है तो सॉल्यूशन कर लेंगे भैया। एनएस कितना हो जाएगा? एनएस हो जाएगा आपको एस मान लेते हैं, सैंपल स्पेस एस मान लिया आपको सैंपल। लेट एस बराबर एस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ठीक है, एनएस कितना हो जाएगा? एनएस हो जाएगा तुम्हारा 36, क्योंकि दो डाइस को क्या करता है? थ्रो करता है। दो डाइस को थ्रो करेगा तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और एक्स डिनोट करता है क्या? एक्स क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब छक्का आने की संख्या को निरूपित करता है। तो छक्का कौन कौन आ सकता है? तो पॉसिबल हो सकता है कि एक भी 6 ना आए, पॉसिबिलिटी। ठीक है, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, एक छक्का आ जाए, है ना, या फिर दोनों पर क्या आ जाए? छक्का आ जाए। तो इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे हम लोग। इसका निकालेंगे नाउ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो भैया। इसको आंकड़ा, तो इसको लेते हैं x, फिर लेते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी, फिर लेते हैं क्या? x, px निकालते हैं, गुना कर देते हैं, p से x में गुना करते हैं तो px निकाल लो भाई, px। फिर क्या निकालेंगे? वेरिएंस निकालने के लिए x स्क्वायर p चाहिए तुमको, तो x स्क्वायर p निकाल लो। हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बहुत लोग क्या होता है बाद में निकालता है, डायरेक्टली आंकड़ा निकाल लो और डायरेक्टली बना देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का निकालना है हम लोग को। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले कितना है? 0 कह रहा है कि एक भी छक्का नहीं आता है, तो एक भी 6 नहीं आएगा। तो तुम समझ लो भैया, एक भी 6 नहीं आएगा तो कितना? 1 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 6? सबको देख लो एक बार समझने के लिए लिख रहे हैं। 1 के साथ 6 आएगा और लास्ट में कितना के साथ? 5 के साथ 6 आएगा। ठीक है, तो 5 तो ये हो गया आपको। फिर 6 के साथ 1 होगा, 6 के साथ कितना होगा? फिर 6 के साथ आपको आएगा 5 तक, और एक आपको कितना हो जाएगा? 6। तो 11 वो ऐसा आपका होगा जिसमें 6 आएगा, तो 25 वो ऐसा बचा जिसमें 6 नहीं आएगा। बात हो रहा है? जैसे 1 से लेकर 5 तक 5 को हो गया, और 6 वाला 1 से लेकर 5 तक 10 को हो गया, और एक वो खुद ही अकेले कितना हो गया? 11 को। 11 को ऐसा आएगा आपको जिसमें 6 आएगा और बाकी 25 में 6 नहीं आएगा। तो कह रहा है कि हमको नंबर ऑफ सक्सेस कितना? 0। नंबर ऑफ सक्सेस 0 है, यानी कितना हो सकता टर्म होगा? 25 को होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 25/2 36। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक 6 आना चाहिए। कितना चाहिए? कह रहा है कि नंबर ऑफ कितना? सक्सेस 1 होना चाहिए। तो इसमें मतलब 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6 एक ही में आ रहा है, तो ऐसा ऐसे क्या बनेगा? 5 को ये हो गया और 5 को ना ये हो गया, कुल मिला कितना हो गया? 10 को। तो ये कितना हो जाएगा? 10/36। काट नहीं रहे हैं। क्यों नहीं काट रहे? गुना करके जोड़ने में आसानी होता है, इसलिए नहीं काट रहे हैं। अब तीसरी बात जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? 2 छक्के आना चाहिए। तो 2 छक्के कितना आना चाहिए? एक ही पाएगा, 6 और कोई उपाय नहीं है, एक ही आएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, ये निकाल लिए भाई। थोड़ा सा नीचे एक और घसका के इसमें देखो निकाल लेते हैं। एक ही बार में निकाल लेंगे, काम कहानी खत्म हो जाएगा। जो भी निकालना है एक ही बार में निकाल लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में, पूछे या नहीं पूछे, लेकिन आपको सारा का सारा बना देते हैं। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है क्या? सिग्मा ऑफ px निकालना है। तो p से x में गुना करना है, 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 0। इसमें 1 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? 10/36। इसमें गुना करेगा कितना हो जाएगा? 2/36। काट नहीं रहे हैं भैया। क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि 36 सब में आएगा तो एलसीएम लेने में हमको आसानी होगा और जल्दी जुड़ जाएगा। बार बार बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या निकालते हैं? सिग्मा ऑफ px जोड़ देते हैं। तो देखो 36 तो 10 2 कितना हो गया? 12/36 हो गया, 12/36।
और फिर एक्स स्क्वायर इंटू पी, मतलब 0 का स्क्वायर करके पी में गुना करना है। 0 का स्क्वायर 0, तो पी मिला कितना हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10/36। और 2 का स्क्वायर कितना 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4/36। अब इसको भी जोड़ दो भाई, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी, जोड़ेगा 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो 14 बटे कितना हो जाएगा 36 यानी 36। अब इसको देख लो, इसको क्या कर रहे हैं, अब इसमें हमारा होता है मीन निकालने के लिए म्यू, तो म्यू क्या होता है, नाउ मीन इक्वल टू यानी माध्य इक्वल टू, माध्य का जो वैल्यू होता है वह हमारा होता है म्यू इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई पी एक्स, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं पी एक्स, सिग्मा ऑफ पी एक्स। और सिग्मा ऑफ पी एक्स कितना है तुम्हारा, सिग्मा ऑफ पी एक्स आया है 12/36, तो इसको लिख दो भाई 12/36, 12/2 यानी कट के कितना आ जाएगा 12×36 1/3, ये हो गया। लेकिन म्यू पे नहीं, मीन नहीं निकालता, हमको निकालना था वेरिएंस, ठीक है। तो म्यू क्यों निकालें, आगे समझ में आ जाए क्यों निकालें। तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, वेरिएंस, वेरिएंस यानी हमको निकालना है प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण होता है हमारा कितना, प्रसरण होता है आपको सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर पी और माइनस का म्यू स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, इसीलिए म्यू निकाले थे, समझ रहे हो। तो म्यू निकाले, अब निकाल के बैठा दो, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी कितना है 14/36, लिख दो भाई 14/36, और म्यू स्क्वायर का मान कितना है 12/36, 1/3 भी लिख सकता है, 12/36 भी लिख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लो ना भाई 12/36 रखते हैं, क्योंकि हमको इसको आंसर नहीं चाहिए, स्क्वायर करना छोड़ दो, स्क्वायर करना सॉरी। तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 36 और 9 का एलसीएम कितना होता है 36 हो जाता है, तो ये 36 हो जाएगा तुम्हारा। और ये कितना हो जाएगा 14, 9 चौको 36, 4 हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 5 कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ रहे हो, बिल्कुल इजी है भाई, फिर से एक बार समझा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स दिया था, नंबर ऑफ सिक्सेस दिया था, तो एक्स को डिनोट किए, 0 6 आ सकता है या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है मैक्सिमम। तो 0 कितना आ सकता है, तो 25 गो, 11 गो में 6 आता है, ठीक है। एक 6 कितना है 10 गो में आता है, और 2 6 कितना होता है 1 में आता है, यही तुम्हारा निकालना है। डायरेक्ट हम निकाल लिए, आंकड़ा से डायरेक्ट निकाल लिए, और इतना का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो मीन क्यों निकालें, क्योंकि प्रसरण में वेरिएंस में क्या होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी माइनस का म्यू स्क्वायर, ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, ये है, हाँ बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई। देख कुछ तुम करना कि नहीं करना, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ भी हो जाए, तूफान उफान आंधी उंधी कुछ भी आ जाए भाई, कोरोना भी आ जाएगा तभी ये क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं ना। बहुत जोरदार क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज करना है इसको, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करना है कि कितना होगा वैल्यू, उसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज कर ले भाई। ये क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, आता ही आता है क्वेश्चन, माने यही क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन जरूर आता है, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, ठीक है ना। बार बार बोल रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आएगा तो इसको अच्छे से तैयार करना, माने फिक्स से कि आना ही आना है। तो एलपीपी से है, तो लिखते हैं सबसे पहले भाई, थोड़ा लंबा जाता है, ध्यान देना, इसको दिक्कत होगा कमेंट करके बताएगा। द गिवन एलपीपी, गिवन एलपीपी इज, दिया गया लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्या है भाई, तो मैक्सिमाइज निकालना है, अधिकतमीकरण, तो हम लिख रहे हैं मैक्स जेड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मैक्स जेड। तो मैक्सिमम जेड का जो वैल्यू है कितना होता है, ये है आपको y माइनस 2x, ठीक है। और दिया सब्जेक्टेड टू, तो सब्जेक्टेड टू को शॉर्ट में हम लिखते हैं st, सब्जेक्टेड टू, ठीक है। सब्जेक्टेड टू क्या है, x लेस देन इक्वल टू, ठीक है,
x प्लस वाई लेस देन इक्वल 3 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1 और x y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जितना भी वी कन्वर्ट ऑल नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ना, कांस्टेंट इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को इक्वेशन में चेंज करना है या टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। 2 नंबर वाला क्वेश्चन ये बताए थे, 1 नंबर वाला ये बताए थे, फिर से यहाँ बता रहे हैं 5 नंबर वाला में है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं भाई, इसको करेंगे वी कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन इनटू किसमें, इक्वेशन में। हिंदी में लिखना क्या है, तो बोल देना भाई छोटा सा संगत समीकरण लेने पर ना, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेने पर। ठीक है, तो इसको क्या कर रहा है भाई, तो इसको कर रहा है संगत समीकरण हम लोग ले रहे हैं ना, तो संगत समीकरण ले रहे हैं तो देख लो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2, इक्वेशन कितना मान लेंगे 2, फिर कितना हो जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल, सॉरी इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन लेंगे तो इक्वल में, इक्वल टू कितना 3 माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे, और लास्ट में आपका है कि x जितना है उतना ही y है, वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, यानी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करेंगे, किसी भी लाइन को हमको ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट, एटलीस्ट 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो 2 पॉइंट निकाल लेंगे भाई। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए ऐसे हम बनाते हैं तो 3-4 पन्ना में जाता है, वैसे बनाएंगे नहीं। ठीक है, वो जब बीएससी में जाओगे तब सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने का 3-4 तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकल मेथड इसका यूज करेंगे। इसको 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो सबसे जो इजी मेथड है वो कौन सा, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल मेथड से ही बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि आईएससी में ग्राफिकल मेथड ही पढ़ना है, और बहुत लोग को पता है कि सिर्फ केवल ग्राफिकल मेथड ही होता है, 3 मेथड होता है इसका सोल्व करने का। और अभी इसमें 2 वेरिएबल दिया है, 3 वेरिएबल देगा, 4 वेरिएबल देगा, तब इसको दिक्कत होने लगता है, तब यूज करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, इसका बाप है वो। चलो आ जाते हैं उस पे भाई। अब x इक्वल टू 2 है, छोड़ देते हैं, x प्लस वाई समीकरण किसे 3 से चलते हैं, फ्रॉम 3 से डायरेक्ट चल रहे हैं भाई, फ्रॉम 3 से। तो फ्रॉम 3 में आप देखो क्या है भाई, x प्लस वाई, 2 पॉइंट निकाल लो, सिंपल सा बता रहे हैं हम तुमको, x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 पॉइंट निकाल लो बस। मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए तुमको, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट निकाल ले भाई। और 2 पॉइंट निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक्स वाई और कितना आता है एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ध्यान दो, एक बार x के जगह 0 ले लिए, x के जगह क्या ले लिए 0 ले लिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई हमारा 3 हो जाएगा। तो 0 और कितना हो जाएगा 3, 0 और 3 हो जाएगा, 0 और 3 ना, जीरो और 3 हो जाएगा भाई। चलो हट गया, 0 और 3 हो गया। अब देखो y के इक्वल, y कितना ले लिए 0, y ले लिए 0, y जब 0 लेगा तो x कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इजी है, 3 और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये इजी हो जाएगा, 2 पॉइंट निकल गया भाई। इक्वेशन 3 के अगर अब चलेंगे फ्रॉम कहां से, 4 से, फ्रॉम 4, तो फ्रॉम 4 से अगर हम चलते हैं तो इसमें भी कितना है फ्रॉम 4 में, -2x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू कितना 1। तो भाई इसमें भी 2 पॉइंट निकाल लो तुम। और पॉइंट जब भी निकालते हैं ना तो भैया डेसिमल में मत निकालना, आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेसिमल में निकालने से थोड़ा सा ग्राफ में एरर आ जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो ध्यान दो, x का वैल्यू रखम 0, x का वैल्यू कितना 0, तो y कितना हो गया 1, 0 और 1। अब देखो y अगर 0 रखते हैं तो x का -1/2, तो 0.5, टेंशन नहीं है। 0.32 इस तरह आता है तो टेंशन होने लगता है। तो अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो गया सॉरी वहां गलत लिख दिए, ऊपर लिख दिए इसको।
चल हटा दे भाई, अगर पूरा नहीं मान रहा है। y 0 रखें तो x का मान हो गया -1/2, ठीक है। अब इसमें ये माइनस मत समझ लेना, तो तुम लोग माइनस भी समझ लेना, 0 माइनस में नहीं होता, ठीक है। पूरा हटा देते हैं, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये 0 रखे थे तो -1/2 और कितना 0। अब इसको ग्राफ हमको दर्शाना है, तो ग्राफ नेक्स्ट पेज लेते हैं। ध्यान रखना, अब धीरे धीरे करके समझाते हैं ग्राफ कैसे करेंगे हम लोग। तो ग्राफ करने के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। ग्राफ इसमें दिया है जी, ग्राफ 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 नहीं है, चलो ग्राफ तो है, ये है भाई 5, 10, 15, लेकिन ज्यादा लंबा छोटा दे दिया है ना। इसको ग्राफ लीनियर में कर दे छोटा, आप लोग हम लोग अपने से कर लेते हैं हटा। तो ग्राफ का अब लिखते हैं, द ग्राफ ऑफ गिवन LPP इज द ग्राफ ऑफ गिवन LP इज। तो तुमको ग्राफ को भी मिलेगा, वहां पे स्केल देख के खींच लेना कि मैक्सिमम x पे कितना है, y पे कितना है। देखो x पे मैक्सिमम कितना है 3 और y पे मैक्सिमम कितना है 3, इसमें भी देख लो वही सेम है। माइनस में जाता है नेगेटिव में भी -1/2, तो 10 स्मॉल वेक्टर्स इक्वल टू 1 यूनिट। ज्यादा लंबा अगर आता है तो अपने अकॉर्डिंग तुम यूनिट वहां पे ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग खींचते हैं ग्राफ। तुम ग्राफ को भी खींच ले, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं, डायरेक्टली समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझना ध्यान से। ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x डैश, और ये क्या हो गया y डैश, और ये हो गया ओरिजिन। अब हम लोग स्केल लिखना बहुत जरूरी है, स्केल बहुत सारे लोग नहीं लिख पाते हैं, उसमें दिक्कत होगा। तो यहाँ 10 स्मॉल बॉक्सेस बहुत छोटा यूनिट है, तो 10 यहाँ स्केल लिख देंगे, स्केल 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू कितना यूनिट 1 यूनिट। 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल कितना 1 यूनिट ले लिए भाई। अब पहला जो ग्राफ हमारा था, पहला जो पॉइंट है कितना है 0, 3, तो पहले 0, 3 ले लो भैया। तो मान लो कि x पर 0 आया, y पर 3, 1, 2, 3, ये हो गया 0, 3 तुम्हारा 0, 3। दूसरा पॉइंट कितना था, दूसरा पॉइंट था 3, 0, x पर 3, 1, 2, 3, ये हो गया आपको 3, 0। और इसको ग्राफ पे क्या करना है, स्केल लगाना है और मिला देना है। तो तुम स्केल लगा के चलना, मेरा आगे पीछे भी हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे लाइकन के बहुत टेंशन होता है, पता है क्या टेंशन होता है कि ग्राफ वाला के सॉल्यूशन होने वाला हो कि नहीं वाला होगा, टेंशन नहीं लेना है भाई। तो कौन सा लाइन का ग्राफ है देख ले तुम, ये सेकेंड लाइन का, थर्ड लाइन का ग्राफ है, थर्ड में। तो x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर कितना 0, तो 0 का मान क्या होता है 3 से छोटा होता है, 0 3 से छोटा होता है, बात बिल्कुल सही है। मतलब एने वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, एने वाला, तो इसको एने में मुंह मोड़ दो भैया। कभी कभी ओने भी हो जाता है, तो एने मोड़ दिया, माने इसका सॉल्यूशन एने होगा। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब इसका शादी भी आप पहला माड़वा में होगा, पहला क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका ग्राफ 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3, पता चलना चाहिए कि कौन लाइन का ग्राफ है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सेकेंड में देख लेते हैं, इसका बोल रहे हैं x बराबर 0 और y बराबर कितना 1, x बराबर 0, y बराबर 1, यहाँ आएगा भाई। तो इसको दूसरा पेन से ले लेते हैं हम लोग, x बराबर 0, तुम लोग वहां दूसरा पेन तीसरा मत करना, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 0, y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 0 और कितना 1। इसको मान लो कि a पॉइंट था और क्या था b पॉइंट था। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें -1/2, x का मान -1/2, y का मान कितना 0, x का मान -1/2, तो -1/2 तो एने आ जाएगा भाई। तो इसको एने रखा है, तो इसको ओने कर देते हैं 0, 1। x का मान -1/2, तो 1 यहाँ आएगा मान लो, तो -1/2 का बीचे आ जाएगा, और y का मान 0, तो ये हो गया तुम्हारा -1/2 और कितना 0। ये ग्राफ खींचो भाई। तो ग्राफ खींचने पर हमारा इस तरह का जाएगा और इस तरह का इंटरसेक्ट करेगा। अब कौन सा, तो इसमें देख लो, इसमें भी सेटिस्फाइड करके देख लो कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x के जगह 0, y के जगह 0 रख देंगे, तो 0 x से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही है। मतलब 0, 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0, 0 के एन है, तो इसका अगर आप एन में सोल्यूशन होगा, तो इसको एन में एरो कर देंगे।
ताकि पता चले कि हमको सॉल्यूशन कितना वाला 4 हो जाएगा, इक्वेशन 4। अब देखो एक और लाइन था x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो x बराबर 2 तो यहाँ आ जाएगा ना भाई, x बराबर 2 यहाँ आ जाएगा, तो पैरेलल टू कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इस तरह का, और ये हमारा हो जाएगा भैया इस तरह का ग्राफ। अब इसमें देखो ये लेस देन था ना, तो लेस देन था तो कहने वाला होगा 0 की तरफ से होगा, तो 0 की तरफ से होगा तो भैया इसको हम लोग 0 की तरफ सही से कर दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 0 की तरफ से। अब सब में कॉमन फिजिबल रीजन खोजते हैं, कॉमन फिजिबल रीजन। तो कॉमन फिजिबल रीजन कौन हो जाएगा पूरा, ये देखो कहाँ कट गया, ये वो कटा आपको P पर, तो P मान लो, ये वो कटा Q पर, तो Q मान लो यहाँ पे। अब सर वहां भी कट रहा है, तो वो कॉमन फिजिबल रीजन से बाहर चला गया, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको पॉइंट को यहाँ लिख रहे हैं 0 1, और इसको पेंट कर देना है। ये था तुम्हारा C और ये तुम्हारा क्या था D, ठीक है। ये पूरा हमारा हो गया कॉमन फिजिबल रीजन, यही कॉमन फिजिबल क्या हो गया, रीजन हो गया भैया, ये हो गया हमारा कॉमन फिजिबल रीजन, ठीक है। अब इसी में कॉर्नर पॉइंट, तो O का मालूम है, D का मालूम है, और यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा, यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा, तो इसको E मान लो। तो E का मान कितना था, X का मान 2, तो Y का मान कितना 0। अब यहाँ पर देख लो बहुत लेखन क्या करता है, ग्राफ में खोजने लगता है कहाँ कहाँ कटा। ना भैया टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेगा वहां मेन यही गलती होता है। सॉल्यूशन करने में सबसे ज्यादा गलती यही लेखन करता है, ग्राफ तो खींच लेता है लेकिन कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको पता ही नहीं चलता है। तो क्या करेंगे, तो देख लो कौन कौन लाइन कट रहा है, तो लाइन 1 और लाइन 3 कट रहा है कहाँ पे, Q पे। तो लाइन 1 और 3 को सोल्व कर लो ना भैया, आपने निकल जाएगा। दो अगर हम लोग पढ़े थे 10 क्लास में, दो इक्वेशन अगर लाइन का इंटरसेक्ट करता है तो जो पॉइंट निकालते हैं वहीं पे इंटरसेक्ट करता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है वहीं पे इंटरसेक्ट करता है। बात समझ रहे हो। तो 1 और 3, तो 1 और 3 देख ले, तुमको दिखाते हैं 1 और 3 सोल्व कर। मक्खी बैठा है कार, देख मच्छर भी बैठता है तो चलता है, इसीलिए काम नहीं करता है। इतना सेंसेबल बोर्ड है ना कि मच्छर भी बैठता है तो चलने लगता है मच्छर के हिसाब से, इतना सेंसेबल है। तो देख x इक्वल टू 2 और 3 को सोल्व करना है, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, देख लो y का मान 1 हो जाएगा। x इक्वल टू, अगर देखो 2 और 3 को यहाँ पर तुम देख लो ना भाई, यहाँ पर देखो किसको किसको सोल्व है, 1, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ था, सॉरी ये इक्वेशन 2 का ग्राफ था। 2 और 3 को सोल्व करो तो क्या मिलेगा, Q। तो यहाँ तुमको हम सोल्व करके दिखाते हैं 2 और 3। तो x का मान 2 रखें, x का मान तुम कितना रखा 2, तो 2 प्लस y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू कितना 1 होगा ना भाई। तो x का मान 2 हो गया तो y का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ग्राफ पे ये कहाँ कटेगा, x का मान 2 तो y बराबर 1, निकल गया, टेंशन खत्म। कोई टेंशन नहीं, कहाँ कटा ना कटा टेंशन नहीं है तुम्हारा, ग्राफ पे खोजने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पे कभी कभी सटले सटले चल जाता है खूब, तो तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये 4 का था, अभी कितना 3 का, तो 4 और 3 को सोल्व करो, इक्वेशन 4 और 3 को। तो इसमें देखो, इसमें 2 से गुना करके जोड़ दो, किसमें इसमें, तो 2 से गुना करेंगे 2y कितना हो जाएगा 3y, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा 7/3, y का मान 7/3। तो x का मान निकाल लो इसमें रख करके, 3 और 4 को सोल्व कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, देख दिखाते हैं, देख लो बड़े ध्यान से। ये था हमारा 3 था x + y इक्वल टू 3, ये था -2x + y इक्वल टू कितना 1। घटा दो ना भाई, घटाने पर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो y से y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू कितना 2, तो x का मान कितना 2/3, x का मान 2/3 यहाँ रख दो, तो y का मान कितना हो जाएगा। तो y को अगर सोल्व करते हैं, y को अगर सोल्व करते हैं तो यह हो जाएगा आपको y इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2/3, 9 यानी 7/3। तो x का मान 2/3, y का मान 7/3। समझ आया ना, टफ नहीं है, इसको रफ वर्क में कर लेना है। ये चीज हम तुमको समझा रहे हैं, ये चीज जो करना है रफ में कर लेना, अपना काम हो जाएगा। x का मान 2/3 और y का मान 7/3, x का मान 2/3 और y का मान 7/3 निकाल लिया भाई। अब क्या निकालेंगे, वर्टिसेस ऑफ कॉमन फिजिबल रीजन।
यहाँ लिख देंगे OEQPDO, क्लियरली इतना ये क्या हो गया, कॉमन फिजिबल रीजन, मतलब सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। तब इसलिए वर्टिसेज ऑफ कॉमन फिजिबल रीजन आर, क्या हो गया, ओ हो गया तुम्हारा कितना 0 0, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया, ओ के बाद ई हो गया तुम्हारा 2 0, ठीक है, फिर क्यू हो गया तुम्हारा कितना, क्यू हो गया तुम्हारा 2 और 1 हो गया, ठीक है, पी हो गया तुम्हारा कितना, पी हो गया 2/3 और 7/3, डी हो गया तुम्हारा कितना, एंड डी हो गया हमारा 0 और 1, 0 और 1, अब निकल गया। अब निकालेंगे जेड का वैल्यू सारे पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे जेड का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू। इतना समझाने में टाइम ले रहे हैं, ज्यादा भारी है नहीं, वीडियो को रिमाइंड करके बार बार देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब निकालेंगे नाउ ऐसा करते हैं कि इसी को उधर कर लेते हैं भाई, समझ रहा है ना, इसी को उधर कर लेते हैं, तुम लोग समझते रहना। चलो ठीक है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो कमेंट करना, बताना। चला जा, अब क्या करते हैं हम लोग मान निकाल रहे हैं, इसलिए जेड का वैल्यू निकाल रहे हैं। जेड कितना पे, एट ओ 0 0 पे, तो जेड तुम्हारा जो था कैसा था, देख लो जेड का जेड तुम्हारा था y माइनस 2x, तो y के जगह 0 और x के जगह कितना 0, तो कुल मिला कितना हो गया 0। यहाँ समझने के लिए, याद रखने के लिए लिखते हैं y माइनस कितना है 2x है, इसको बाद में हटा देंगे। अब निकाल रहे हैं जेड का वैल्यू कितना पे, जेड का वैल्यू एट ई पे, तो ई पे कितना हो जाएगा, तो 2 0 है, 2 0, तो 2 0 यानी y के जगह कितना 0 माइनस 2 इंटू एक्स जगह 2 यानी -4, ठीक है। जेड का मान फिर निकालेंगे कितना पे, जेड एट क्यू पे, तो क्यू का वैल्यू कितना है 2 1, तो y की जगह 1 माइनस 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। जेड का मान निकालो एट कितना पे 2/3 यानी क्या था पी पे 2/3 और 7/3 पे, तो y के जगह हो गया 7/3 2 इंटू 2/3, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 3, 3/3 बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब निकाल रहे हैं जेड एट पी पे, निकाल ले डी पे, निकाल लो डी पे, तो डी की वजह जाएगा, डी के कितना है 0 और 1, तो y का मान कितना है 1 और x का 0 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू जेड का मान कितना था y माइनस 2x ही था ना, चलो सही है। तो देख लो भाई मैक्सिमम वैल्यू कितना पर होगा, मैक्सिमम वैल्यू q का मान था 2 सही है, y माइनस 2x सही है, माइनस में था ना 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू -2x था, चल कोई दिक्कत नहीं। ऐसी प्रोसेस है, बीच में कहीं गड़बड़ हुआ तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो अब मैक्सिमम वैल्यू कितना देखो -4 -3 और कितना 1 है और 1 है 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना पा रहा है, 2/3 पा रहा है, 0 और 1 पा रहा है ना, तो 2 पा रहा है मैक्सिमम वैल्यू, हेंस
मैक्सिमम z इक्वल टू कितना हो गया 1, कितना पे एट p 2/3 पे और 7/3 एंड d पर है 0 और कितना पे 1 पे, सीधा अंतर। ये था y माइनस 2, तो 7/3 2 इंटू 2/3 4, 7 में 4 गया 3, 3/3 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 2x। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे देना। यहां से था एक क्वेश्चन, इस बार इस तरह के लिए थे हम लोग। z इक्वल टू इतना था y माइनस 2x, x लेस इक्वल टू और x प्लस y लेस इक्वल 3 माइनस 2x प्लस y लेस इक्वल 1, सबका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लिए। ठीक है, अब यहाँ x 0 रखे थे तो y का मान कितना हो गया 3, ये x आप y 0 रखे तो x का मान कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पे अगर हम रखे थे तो 0 रखें, x अगर 0 रखें तो y का मान कितना हो गया 1, और अगर y 0 करते हैं तो x का मान कितना हो गया -1/2। अब इसका सबको ग्राफ यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए थे, तो ग्राफ जो जो कॉमन फिजिकल रिजल्ट आएगा उससे बना लेंगे, नोट कर लो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा वह क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से है। तो इंटीग्रेशन तो देख के लेकिन के मिजाज वैसे हरी हो जाता है, समझ रहा है ना। आ गया भाई इंटीग्रेशन, तो देख लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इजी है, इसको ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो देखो क्या है इंटीग्रेशन में, इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देख लेते हैं पहले। तो पहले नंबर सॉल्यूशन तो लिखेगा भैया, लिख लो। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू कितना पाई x इंटू डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, इसको 1 मान लो, बहुत पूछता है क्वेश्चन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी जीरो से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 0 से ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स इंटू कितना होता है डी एक्स, सेम होता है। इसलिए आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, समझ रहे हो, 0 से पाई एक्स का जगह पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर पाई माइनस का एक्स। इसको कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब क्या कर देंगे एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, तो जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, दोनों का तो सेम है। पहले इसको 2 नहीं मानते, पहले इसको बढ़िया से सोल्व कर लो भाई, सोल्व करो। तो ये हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है आपको माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर इसलिए कॉस में हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन माइनस साइन पाई माइनस थीटा होता है क्या, साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपको साइन एक्स। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर था यहाँ पे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको 2 मान लो। अब क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऐड कर एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट को लेफ्ट साथ
यहाँ ध्यान दो, आई को आई के साथ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2i, 2i हो गया। और ये जगह इंटीग्रेशन 0 से पाई। यहाँ देखो ध्यान दो, समझ लो एक बार, x यहाँ माइनस में है, x यहाँ इसमें कुछ में है प्लस में, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ओनली क्या बचेगा पाई बचेगा अपॉन 2। नीचे तो वही सेम ही है, फिर से बता रहे हैं x यहाँ माइनस में, x यहाँ कुछ में, दोनों का डेनोमीटर सेम है, तो भैया क्या होगा न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, यानी दोनों का हर समान है तो अंश क्या होगा जुड़ जाएगा, तो x से x कट जाएगा पाई बचा, और नीचे तो सेम है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस स्क्वायर x से, डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, ठीक है। cos स्क्वायर x से अंश तथा हर में भाग करने पर, तो भाग कर भाई, तो पाई है कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, ये हो गया 0 से कितना पाई, पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, ऊपर भाग करेगा cos, तो 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर, ये हो गया sec स्क्वायर x, नीचे हो जाएगा cos से cos भाग करेंगे कट जाएगा, क्या आ जाएगा a स्क्वायर, और नीचे यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर, साइन बाई cos क्या हो जाता है tan स्क्वायर x इंटू dx। सिंपल सा लॉजिक है भैया, tan x बराबर z, उसका dc ऊपर है तुम्हारा, तो tan x बराबर z पुट कर दो, tan x बराबर क्या पुट करोगे z, तो पुट करो भाई, पुट tan x बराबर कितना z, tan x बराबर z। चाहे इसको एक चीज और कर ले क्या, इसको देखो ऐसा कर लेते हैं, यहां एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सेक स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई 0 से 2 इंटू पाई बाई 2। क्यों लिख रहे हैं समझना ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इंटू dx। प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्रॉपर्टी का यूज कर लें ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगा, पाई फाई का टेंशन नहीं रहेगा। देख प्रॉपर्टी क्या था, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत लोग इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो प्रॉपर्टी हमारा यही था, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 इंटू a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ये हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ एक्स इंटू कितना आता है dx। कब होता है, जब इफ फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर कितना आता है फंक्शन ऑफ x। तो देख लो भाई, यहाँ 2 इंटू यानी पाई माइनस एक्स, सेक पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस में आएगा, लेकिन स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, यहाँ भी कुछ में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा तो प्लस में आ जाएगा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस में आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर तो प्लस में आ जाएगा, यानी 2a मतलब क्या 2 इंटू पाई बाई 2 का मतलब कितना पाई हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बात समझ रहे हो, उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो अब की बार कितना हो जाएगा, तो नेक्स्ट में ये हो जाएगा 2 ही आ जाएगा, 2 जो है प्रॉपर्टी में कहा आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2 नीचे कर लो भाई, 0 से पाई बाई 2 बच जाएगा, तो उसको अगली वीडियो में हम ले लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दिस इंप्लाइज 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ऊपर था से कहाँ आ जाएगा नीचे, 0 से हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2, ऊपर था सेक स्क्वायर एक्स और नीचे था तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक बार तुम लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे था 2, तो 2 कहाँ आता है, देखो यहाँ 2 था, कहाँ गया नीचे आ गया, नीचे 2 कहाँ नीचे 0 से पाई बाई 2, वही सेम चीज हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करो पुट कर दो भैया, पुट कर, तो अब थोड़ा आसान हो जाएगा यहाँ से तुमको, पुट यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, पुट कर दें यहीं पे, पुट tan x इक्वल टू कितना z, देन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेगा तो tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना dz। अब जब भी पुट करते हैं तो ध्यान देना, अक्सर लाइकन के छूट जाता है, क्या करता है वो करता है भाई कि
पुट तो कर दिया, सब कुछ कर दिया, लिमिटें चेंज नहीं करता है, और बाद में आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो पुट किए हैं तो लिमिट चेंज करेंगे, नहीं तो विदाउट लिमिट के लेके चलेंगे। अब लिमिट चेंज करो, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन लोअर लिमिट कितना था 0, x बराबर 0, देन z का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखें ध्यान देना, x जब 0 रखेगा तो z का मान tan 0 कितना होता है, 0 होता है, तो z का वैल्यू कितना हो गया 0। लोअर लिमिट अगर हम 0 रखें तो z का मान भी 0 आ गया। एंड व्हेन x का वैल्यू π/2 देन z tan π/2 कितना होता है जी, tan π/2। तुमको दिक्कत हो रहा है तो एक बार हम लिख देते हैं, यहाँ पे tan 0 था तो tan 0 कितना हो गया 0, यहाँ पे tan कितना हो गया π/2, और tan π/2 क्या होता है अनडिफाइंड, इनफिनाइट हो जाता है। इसलिए एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, एबव 5 नंबर का है बबुआ, 5 नंबर का, मजाक हल्के में नहीं लेना है ना, बिना के हल्के में लेकर छोड़ दिए। इसलिए एबव डिफरेंशियल नहीं, एबव इंटीग्रल, एबव इंटीग्रल बिकम्स कैसा बन जाएगा, तो बन जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लोअर चेंज हो गया, लिमिट चेंज हो गया 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक, और सेक स्क्वायर x इंटू डी कितना हो गया d8 हो गया, ये तुम्हारा हो गया कुछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पाई छूट रहा है, यहाँ हो जाएगा z पुट से z स्क्वायर हो जाएगा, समझा। b स्क्वायर कॉमन ले ले, बाहर निकाल ले b स्क्वायर को, तो b स्क्वायर को बाहर निकालेगा तो ये हो जाएगा I इक्वल टू π/2 b स्क्वायर, और बाहर निकाले तो ऊपर हो गया dz, नीचे हो जाएगा, जब b स्क्वायर बाहर निकाले तो नीचे हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस कितना z स्क्वायर। इसको एक बार और लिख ले, π/2 b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 a/b का होल स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर इंटू dz। अब याद करो 1/2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x/a का, 1/a tan इनवर्स x/a होता है फॉर्मूला। तो इसका लगा दे भाई, तो पाई 0 से इन्फिनिटी छूट रहा है, देख ले 0 से इन्फिनिटी लिमिट छूट रहा है ना, बाकी लगा दिए हैं, तो π/2 b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हो जाएगा tan 1/a, तो 1/a की जगह कितना है, a की जगह पूरा है 1/a, तो a/b, ये मेन लाइन है, tan इनवर्स x/a, तो z/a/b, ठीक है। लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनाइट तक, ठीक है। a/b बाहर निकाल लो तो ऊपर हो जाएगा गुना हो जाएगा पाई b स्क्वायर, ये हो जाएगा b/a, पलट जाएगा, ये b चल जाएगा ऊपर, तो tan इनवर्स z इंटू b अपॉन टू कितना a इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ए को यहाँ देख ले b से b कट जाएगा, ए को जो b है ना यहाँ b से b वो कट गया ना, तो क्या बचा भाई, ये तुम्हारा बच गया π/2 नीचे कितना ab, यहाँ लिमिट बिठाने का पहले क्या बिठाएंगे अपर लिमिट, तो tan इन्फिनिटिव हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा लिख देते हैं एक बार, tan इनवर्स अनडिफाइंड, और 0 रखने पे क्या हो जाता है 0, तो tan इनवर्स 0। अब तुम पूछ ले कि tan इन्फिनिटिव में कितना डिग्री का मान होता है, π/2 का होता है, तो π/ab ये हो गया π/2, और वो किसका होता है 0 का होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो अब इसको क्या करना है, कुछ खास नहीं, अब इसको खाली गुना कर दो, वो तो 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा π² 2ab, इसलिए i का वैल्यू इतना हो गया। दिस इज द आंसर, 5 नंबर का होगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देख ले एक बार पीछे से भी, यही क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन था, अच्छे से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये इसका आगे में सॉल्यूशन है इस तरह से, ठीक है, समझ गया। अब एक क्वेश्चन और बचा होगा, लास्ट क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, आज समाप्त कर देना है। तो भाई जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेक्टर से है, वेक्टर से समझ ले, वेक्टर से क्वेश्चन दिया है तो इजी क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ना होने का सवाल ही पैदा नहीं है। और वेक्टर में क्या दिया है, ले क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बच्चा जानता है, सब निकाल देता है, तो इजी है, इसको भी बना लेते हैं। तो देख ले आजा,
तो दिया है पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए ना, तो सीधा ही डायरेक्टली चल देते हैं हम, लेट ए फे नहीं लिख रहे ना, डायरेक्टली तुम लोग समझदार हो, समझ जाते हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करते हैं वी हैव, सॉल्यूशन लिखो और क्या लिखो, वी हैव। वी हैव में क्या भैया, तो दिया है 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर। क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालता है, डिटर्मिनेंट से निकालता है, निकाल ले भैया डिटर्मिनेंट, ले धर। तो यहाँ लिखता है i, यहाँ लिखता है j, यहाँ पर क्या लिखता है k, लिख दिए। अब इसमें i j k का कोएफिशिएंट 2 -3 और 4, 2 -3 और 4, इसका कितना 1 2 और 1 2 और -1, बात खत्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दे भैया। तो पहला लेते हैं i, वी एक्सपेंड एलोंग इट फर्स्ट रो, तो i लेंगे तो दिस और दिस कैंसिल, -1 से 3 में 3 और 4 गुना के 8, इसका चिन्ह चलता है प्लस और क्या आता है माइनस, माइनस j वेक्टर, ठीक है। दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, -1 से 2 में -2 और 4 से 1 में करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है। फिर क्या होता है भाई, फिर होता है k, तो लिख दो k, तो k वाला का सामने या खत्म 4 माइनस का 3, यानी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। फिर से एक बार देख ले, आई लिए थे दिस और दिस कैंसिल, माइनस प्लस 3 4 में 8, जे लिए दिस और दिस कैंसिल -2 और -4, के लिए दिस और दिस कैंसिल 4 और माइनस क्या हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा -5 i वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा +6 j वेक्टर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 k वेक्टर। निकल गया भाई। अब देख इसका डॉट निकालना है, तो निकाल ले, इसलिए 2i -3j प्लस 4k क्रॉस i प्लस 2j माइनस k, इसके साथ डॉट निकालना है। तो डॉट किसके साथ निकालना है, डॉट है तुम्हारा 3i -j प्लस 2k, ए बी सी भी मान सकते हो, टेंशन नहीं है। तो ध्यान दे, इसको ना है तो 1 मान लो, इसको क्या मान लो 1। अब ध्यान दो, इतना क्रॉस इतना निकाले ना वैल्यू, कितना आया है 5i, लिख दे भैया, आया है माइनस का 5i वेक्टर प्लस 6j वेक्टर प्लस का 7k वेक्टर, ठीक है वेक्टर। अब देख लो इसका डॉट किसके साथ है 3i, तो लिखो डॉट 3i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, समझ रहे हो। और डॉट में मालूम है i वाला का i के साथ, j वाला का j के साथ, k वाला के साथ कोएफिशिएंट को गुना कर देते हैं, तो कर दो भाई, इससे इजी होता ही नहीं है। तो -5 × 3 प्लस 6 × -1 प्लस 7 × 2 गुना कर भाई, माइनस कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा -6, 7 2 जा कितना 14, ठीक है। तो अब कितना 15 6 21 में से 14 जुटेगा, तो माइनस का 7, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये बिल्कुल इजी 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें लेट a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना मान के पहले a क्रॉस b निकालेंगे और फिर क्या निकाल सकते हैं a क्रॉस b डॉट c निकाल लेंगे, ठीक है। यह काम करता हूं, तो पूरा का पूरा हो जाएगा 38 तक आपका समाप्त हो गया ना, यानी पूरा का पूरा मॉडल पेपर समाप्त कर दिए भाई। अब जो चलेगा क्लास ना, अब इसके बाद जो क्लास चलेगा क्वेश्चन बैंक से चलेगा, और क्वेश्चन बैंक का चला गया पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन चलेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन चलेगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, और इंटीग्रेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा आपको दोनों बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो उसका सेशन चलेगा, थोड़ा थ्योरी भी मिलेगा उसमें और प्रॉब्लम भी चलते रहेगा, तो उसको देखना जरूर, क्योंकि उससे ही क्वेश्चन लगातार पूछते आया है एग्जाम में और उसी से ही पूछेगा। मतलब उसको कर लिया तो समझो कि तुम्हारा अच्छा परसेंटेज आ जाएगा इंटर में, ठीक है ना। आज इतना ही करेंगे बस, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग चलेंगे डिफरेंशिएशन से,
पूरा ऑब्जेक्टिव, फिर चलेगा आपका 2 नंबर का, फिर 5 नंबर का, मतलब पूरा डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन चलेगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और 5 नंबर वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग टॉपिक पर डिमांड करेगा, उसको हम बनाएंगे वीडियो, नोट कर लो बस।